नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा दो ऐसे ग्रह जिनको ज्योतिष शास्त्र में पिता और पुत्र कहा गया है और इनकी आपस में नहीं बनती, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, यानी कि सूर्य देव और शनि देव। दोस्तों, ये दोनों ग्रह जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे जब सूर्य देव 16 अगस्त को कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये गोचर जो है ये 15 सितंबर 2024 तक, यानी कि पूरा एक महीने तक बना रहेगा, जब सूर्य देव और शनि देव एक दूसरे के सामने रहेंगे। और इसका असर जो होगा वो पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका असर जो है, क्योंकि सूर्य देव सरकार के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो सरकारें होंगी वो कुछ ना कुछ बड़े फैसले लेंगी और इसका असर जो होगा भारत की सियासत में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर पूरा ब्रह्मांड इसके प्रभाव से कुछ लोगों को इसका फायदा होगा और कुछ लोग जो हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन भाग्यवश मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो दृष्टियां एक दूसरे के आमने सामने होंगी, ये दोष नहीं, योग बनकर आपके लिए ये समा लेकर आई हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को हमारी इज्जत मान का कारक कहा गया है। हमारी समाज में क्या पहचान है, क्या गुडविल है, तो वो उसके कारक सूर्य देव हैं। सरकार के कारक भी सूर्य देव हैं, राज दरबार के कारक सूर्य देव हैं। सूर्य देव को पिता का भी कारक कहा गया है। और दूसरी तरफ शनि देव हैं, जिनको सूर्य के पुत्र का दर्जा हासिल है। नौकरी के कारक वो हैं, मेहनत के कारक वो हैं, और हमारे कर्मों का जो हिसाब होता है उसके कारक शनि देव हैं। और ये दोनों ही ग्रह जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर जब दृष्टियां डालेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के ऊपर ये कैसा प्रभाव होगा। दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये आपकी मिथुन राशि है। और ये जो वीडियो है, ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रहों का गोचर होता है और जैसा जैसा वो भाव को परिवर्तित करते हैं वैसा वैसा परिणाम जो होता है वो देखने को मिलता है। और सूर्य देव के बारे में कहा गया है दोस्तों, सूर्य एक ऐसा प्रकाश है, अग्नि तत्व के एक ऐसे ग्रह हैं जिनको ग्रहों का राजा कहा गया है। और ये ऐसे ही राजा नहीं कहा गया, यानी कि सूर्य जब बैठते हैं, जहां पर बैठते हैं वो अपना प्रभाव देते ही देते हैं। हालांकि उनके साथ भी कोई ग्रह बैठ जाए लेकिन सूर्य देव अपनी चलाकर ही रहते हैं। और यहां पर भी सूर्य देव अपनी चलाएंगे दोस्तों। और मिथुन राशि के कुछ जातकों के ऊपर लंबे समय से कुछ संघर्ष की स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन ये जो दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी, इससे दोस्तों आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस भाव को साहस और पराक्रम का भाव कहा गया है। और ये जो सूर्य देव हैं इस समय आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और शनि देव जो हैं वो आपके भाग्य के स्थान में बैठे हुए हैं। और ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे के ऊपर अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे। दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो आते ही आपको पता लग जाएगा कि ये प्रभाव जो है वो कैसा आपके ऊपर आया है। क्या होगा, इस समय आपके ऊपर एक ऐसी एनर्जी का प्रवेश होगा आपकी बॉडी के ऊपर कि आपका मन करेगा अपने काम के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे कि इस व्यापार को आगे कैसे लेकर जाना है। उसके लिए आप नई योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे और काफ़ी हद तक इस समय आपको व्यापार से लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इस भाव को दोस्तों मित्रों का भी भाव कहा गया है। यहाँ पर आपको किसी मित्र के सहयोग से कोई नई डील मिलने वाली है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, कोई नए क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। आपके मित्रों के सहयोग के कारण इस समय आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कहीं ना कहीं से आपको इस समय काफ़ी सारा धन जो है वो आने वाला है। दोस्तों,
कुछ राशियों के ऊपर इसका बुरा भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी चुनिंदा राशियां होंगी जिनके ऊपर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जब भी ये दोनों ग्रह आमने सामने आते हैं तो जो लोग रिसर्च क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या कुछ ऐसे लोग जो आए दिन नई से नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, कोई नया आविष्कार करते हैं, कुछ नया डिस्कवर करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। इस समय का आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। इस समय आप किसी ऐसी डिस्कवरी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये दिमाग आपका इतना तेज काम करेगा कि आप कोई नई नई कोई चीज़ें जो होंगी वो आप अचानक से आपका मन उन रास्तों पर जाना शुरू कर देगा। आपका दिमाग जो होगा वो कोई नई टेक्नोलॉजी को निकालने में सक्षम होगा। तो इंजीनियर्स ये काम कर सकते हैं, और मिथुन राशि वालों के साथ ऐसा काम होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। इस समय जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, यानी कि दोस्तों जन्म स्थान से दूर का मतलब होता है ये नहीं कि आपका जहां पर जन्म हुआ उससे थोड़ा सा दूर 50-100 किलोमीटर दूर नहीं। जन्म स्थान से दूर का मतलब होता है एक स्टेट से 2-4 स्टेटों को छोड़कर। उदाहरण के तौर पे मैं इंडिया का बता रहा हूं। जैसे आप किसी एक स्टेट में, जैसे आप ईस्ट में रहते हैं तो आपको साउथ अगर रहते हैं इस समय तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ की लैंग्वेज अलग हो, जहाँ की कल्चर अलग हो, जहाँ के लोगों का खान पान अलग हो, पानी अलग हो, उसको कहते हैं कि अपने जन्म स्थान से दूर। और उन लोगों के लिए तो और भी अच्छा रहेगा जो लोगों ने समुंदर ही पार कर लिया है और किसी विदेश भूमि में रहते हैं, उन लोगों को नौकरी में कोई प्रमोशन मिल सकती है। अगर नौकरी नहीं लग रही थी काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी, तो इस समय आप लोगों की नौकरी भी लग सकती है। हालांकि आप अगर यहाँ पर रहते हैं, अपने जन्म स्थान में रहते हैं, तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना जो लोग दूर रहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके इस समय इकोनॉमिकली हालात इतने अच्छे बनेंगे, पैसा कि जो आगमन होगा वो इस तरह से होगा इस समय कि आप लोग उसका बहुत इंजॉय करेंगे। यानी कि जब इंसान के पास धन आना शुरू हो जाता है और सफिशिएंट पैसा आना शुरू हो जाता है, व्यापार की मैं बात कर रहा हूं, जब आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, नया कोई टेंडर मिलेगा, कुछ ना कुछ पुरानी पेमेंट फंसी हुई आपके हाथों में आएगी, तो आपका जो मन होगा उससे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। सो आपके सुखों में वृद्धि होगी। सो इस भाव में जब सूर्य देव आएंगे दोस्तों, यहाँ पर सूर्य देव आपके आर्थिक पक्ष को बहुत मजबूत करते हुए दिखाई देंगे, भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी पति या पत्नी के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, ट्रैवलिंग करने जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, कोई यात्रा वगैरह कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाए। तो यहाँ पर आपको आपका जो मैरिज रिलेशन है, अगर कुछ दिक्कत चल रही थी तो इस समय का जो माहौल होगा वो काफ़ी आपकी फेवर में होगा और आप उनके साथ हर पल का एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ की मन जो है वो आपका पैसों की तरफ से भी सुखी रहेगा और आपका जो पारिवारिक माहौल होगा वो भी इस दौरान जो है काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। आप अपने परिवार के लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं, उनको शॉपिंग करवा सकते हैं, अपने लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी, सप्तम दृष्टियां, इनसे काफी हद तक आपके भाग्य में भी मजबूती का समय है। सो आप जिन कार्यों करने के लिए आप लंबे समय से प्रयास करते थे और काम नहीं होते थे, इस समय आप लोग प्रयास कीजिए और इस समय आप जब मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि सूर्य देव की ऐसी कृपा इस समय आपके ऊपर होगी कि आपके सारे कार्य जो रुके हुए हैं, खास करके जो लोग सरकारी कामों से जुड़े हुए हैं या सरकारी जॉब करते हैं, उनको प्रमोशन होगा, या आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ था किसी डिपार्टमेंट से, तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूँगा कि इस समय आप लोग उस कार्य के लिए कोशिश
कोशिश कीजिए, आपका वो कार्य जो है वो हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी आपके जो हालात होंगे बड़े अच्छे होंगे। हो सकता है आप किसी जगह ट्रांसफ़र लेना चाहते थे तो आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपके डिपार्टमेंट का इस समय आपको सहयोग मिलेगा और यहां पर आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। तो दोस्तों, जहां पर आपके चारों तरफ से मैंने बताया कि लाभ होगा, दोस्तों ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत के पश्चात बनाई है। आप देखना, कुछ राशियों के लिए मैंने सावधान रहने के लिए भी कहा है, कुछ राशियों के लिए तो बिल्कुल ही उलट होगा, मतलब कि चारों तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। लेकिन जो राशियां एग्जैक्टली जिनके ऊपर अच्छा समय आने वाला है, हम आपको गाइडेंस देंगे कि आप लोग मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, आगे बढ़िए। समय का साथ जो है वो आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर दोस्तों आपके पिताजी के लिए भी ये समय जो है काफी हद तक अच्छा रहेगा, उनको भी कोई प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन यहां पर आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। जब भी सूर्य और शनि आमने सामने होते हैं तो कई बार, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में दोनों एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं, तो यहां पर दोस्तों ये कई बार पिता पुत्र की आपस में किसी ना किसी बात को लेकर अनबन भी करवा सकते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी पिता के साथ कोई बात होती है जहां पर आप देखेंगे कि कोई बहस का माहौल ना बन पाए, अगर कोई छोटी मोटी बात होती है या बड़ी भी बात होती है तो उसको इग्नोर कीजिए। अपने पिता को आपने किसी भी प्रकार से कोई कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, उनके साथ बहस नहीं करनी। और वहीं अपनी संतान को लेकर भी आप इस समय थोड़ा सा अवेयर रहकर चलना। उनके साथ भी अगर कोई वो शरारत करते हैं या आपकी बात नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इस समय उनके ऊपर हिंसक बनना है या उनको किसी गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो सारा माहौल जो आपके फेवर में होने वाला है वो सारा ही परेशानी में बदल जाएगा। सो दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं एडवाइस करूंगा इस समय आप लोगों को अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय काफ़ी फेवर करने वाला है। लेकिन जो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर अपने परिवार में विवाद की स्थितियां उत्पन्न करेंगे और इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे, उनके ऊपर से ये समय आएगा और निकल ही जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरफ ना जाइए, नेगेटिविटी की तरफ। पॉजिटिव होते हुए इस समय ये टाइम कभी कभी आता है, ऐसी दृष्टियां कभी कभी बनती हैं, तो इस समय का खास फायदा उठाइए और आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। खास करके मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये समय जो है काफ़ी अनुकूल रहेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर सूर्य कई बार आकर क्योंकि सूर्य भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा आती है और ऊर्जा जो है इंसान को अवेयर करती है, उसको आगे बढ़ाती है। तो ऐसे में कई बार इंसान को क्रोध भी आता है। दोस्तों, क्रोध उन्हीं लोगों को आता है जिनके ग्रह कुछ अच्छे होते हैं। जो आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं मिलिट्री में या कोई पुलिस डिपार्टमेंट के जो बड़े लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्स में होते हैं, उनके एटीट्यूड में गर्मजोशी होती है। तो ये गर्मजोशी आएगी, लेकिन उसका आप फायदा उठाइए, ना कि उस क्रोध का, उस जो आपके ऊपर एक्टिव रेस जो होने वाला है आपके साथ, जो एनर्जी है उसको आपने गलत तरफ नहीं लेके जाना। यानी कि जो बूस्ट करेगी आपकी बॉडी उसको आपने काम पर लगाना, अपने फ्यूचर के ऊपर लगाइए, ना कि उस क्रोध को अपने परिवार में या लोगों के साथ किसी प्रकार के साथ अनबन करते हुए। ये मैं बात आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों इस समय बुध थोड़े से वक्री अवस्था में है, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप कहीं पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये समय आपके पक्ष में है और इस समय का आप लोग भरपूर फायदा उठाइए। सो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य और शनि के आमने सामने होने का कैसा परिणाम निकलेगा। और इस समय आपकी हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी और उस अच्छी हेल्थ के कारण आप अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए नज़र आएंगे। यानी कि पैसा भी आएगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिजिकली भी आप फिट रहेंगे और इस समय का आप हर तरफ से पति पत्नी में भी बड़ा अच्छा समय रहेगा। यात्राएं होंगी, घूमने फिरने जाएंगे। सो चारों तरफ से ये जो समय है मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड
पीरियड साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद हम आपके लिए वीडियो जो है वो पोस्ट करते हैं। सो इतनी मेहनत करने के बाद जब आप हमें कमेंट करते हो, हमारी वीडियो को लाइक करते हो, तो हमें एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम मिथुन राशि वालों के लिए नई से नई जानकारी जो है आप तक मुहैया करवाते रहें। सो दोस्तों, जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, क्योंकि ये तो सूर्य और शनि का आमने सामने दृष्टियों की बात, अगर आपने प्रॉपर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, अगर आपके पास अपने जन्म तिथि है या जन्म का समय है, यानी डेट ऑफ बर्थ और टाइम मेरे को चाहिए, अगर है तो आप, क्योंकि वहाँ पर कुंडली बनती है दोस्तों, आपका बर्थ चार्ट बनता है, देखा जाता है कि जब आपका जन्म हुआ था तो वहाँ पर आपके ग्रह कहाँ पर बैठे हुए थे। चंद्रमा बहुत मेन पॉइंट होता है कि चंद्रमा किस जगह पर बैठे हुए थे, क्योंकि 70 to 80% चंद्रमा ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो ऊपर से देखना होता है कि इस समय आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है। सो सब कुछ देखने के बाद ही हम आपकी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करते हैं और आपको उचित मार्ग बताते हैं कि आपके लिए ज़िंदगी में कौन से रास्ते अच्छे रहेंगे और किन रास्तों पर आपने नहीं चलना, और किस समय आपने अपने लिए सावधानी पूर्वक रहना, और कौन सा वो समय आएगा जब आपने फोकस करना है और इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्राई करना है, सब कुछ आपके फेवर में होगा। सो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।